नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है चेर चोल और पांड्य वंश के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है चेर चोल और पांड्य वंश के बारे में। दोस्तों पहले पढ़ेंगे हम संगम साहित्य, यानी संगम साहित्य से ही जो है पता चलता है चेर चोल और पांड्य वंश के बारे में। संगम साहित्य 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य जो है लिखा गया है। मूल विषय क्या है दोस्तों? संगम साहित्य का वीरता एवं प्रेम से संबंध है संगम साहित्य का मूल विषय। प्रमुख ग्रंथ दोस्तों, प्रमुख ग्रंथ कौन सा है संगम साहित्य का? तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल जो है प्रमुख ग्रंथ है। किसका? संगम साहित्य का। लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर, जिसमें जो है संगम काल का बाइबल भी कहा जाता है, संगम काल की गीता, संगम काल की वेद और संगम काल का पंचवेद। यानी तिरुकुरल ग्रंथ को जो है संगम काल का बाइबल, संगम काल की गीता, संगम काल का उपवेद और संगम काल का जो है पंचवेद भी जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। संगम साहित्य कब लिखा गया था? 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। मूल विषय क्या है संगम साहित्य का? प्रेम और वीरता। प्रमुख ग्रंथ कौन सा संगम साहित्य का? तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल जो है प्रमुख ग्रंथ है। तिरुकुरल को जो है दोस्तों संगम काल का बाइबल, संगम काल की गीता, संगम काल का उपवेद और संगम काल का पंचवेद जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दूसरा वेद आते हैं संगम साहित्य का शिल्पादि कारम ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? इलो गोदी गल जो है इसके लेखक हैं। जैन धर्म से संबंधित है, यानी शिल्पादि कारम ग्रंथ जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसका पात्र क्या है? कोवलन व्यापारी, यानी कोवलन व्यापारी था वह जो है पांड्य वंश के साथ जो है अपना व्यापार वगैरह जो है करता था, और वहीं जो है इसको एक माधवी नाम की नर्तकी से जो है प्रेम हो जाता है। यानी और इसकी पत्नी कौन थी? पत्नी थी दोस्तों कन्नगी। यानी 3 वर्षों तक जो है इसका प्रेम संबंध चला, लेकिन जब इसका जो है मन भर गया, पेट भर गया, तो इसको छोड़कर जो है वापस ही अपनी पत्नी कन्नगी के पास जो है आ गया। लेकिन कोवलन व्यापारी ने जो है अपनी प्रेमिका माधवी के ऊपर जो है काफ़ी स्वर्ण जो है खर्च कर दिए थे, जिस वजह से जो है इसका व्यापार जो है बेकार हो गया था, यानी खराब हो गया था। लेकिन कन्नगी ने अपनी एक पायल दी थी और इसको बेचकर कहा था इसको बेचकर अपने व्यापार में लगाओ और अपने व्यापार को जो है दोबारा से ठीक करो। लेकिन जैसे ही ये मार्केट में बेचने गया उसको, और वहीं पांड्य वंश के राजकुमारी की जो है यानी रानी की, महारानी की पायल जो खो चुकी थी, लेकिन राजा ने महारानी की, पांड्य वंश की महारानी थे तो उनकी पायल जो है कन्नगी की पायल से सेम टू सेम यानी उसी की तरह मिलती थी। और जैसे ही कोवलन के पास वह पायल देखी तो उसके सिपाहियों ने जो है उसको राजा के पास लाया गया, यानी पेश किया गया। लेकिन पांड्य के राजा ने जो है बिना कुछ सोचे समझे जो है उसको मृत्युदंड जो है दे दिया गया। अब जैसे ही ये बात कन्नगी को पता लगी तो कन्नगी जो है पांड्य वंश के महाराजा के दरबार में पहुंची। जब उसने दूसरी फाइल हूबहू दिखाई है ना, ये रही इसकी दूसरी फाइल, तो उसने जो है यानी पांड्य के राजा ने जो है अपने आप को यानी आत्महत्या कर ली थी स्वयं, क्योंकि वह जो है न्याय के लिए जाना जाता था। अब जैसे ही माधवी को पता चलता है कि कोवलन मर चुका है, तो माधवी ने जो है एक बौद्ध भिक्षुणी का जो है रूप अपना ली थी, यानी बौद्ध भिक्षुणी जो है बन गई थी। अब आते हैं दोस्तों चोलवंश। चोलवंश जो है पेन्नार और बेल्लूर नदी के मध्य, यानी चोलवंश पेन्नार और बेल्लार नदी के मध्य है। पांड्यवंश जो है कावेरी और बेगई नदी के मध्य। याद रखेंगे। चोलवंश पेन्नार और बेल्लार नदी के मध्य है, पांड्यवंश कावेरी और बेगई नदी के मध्य है। लेकिन चेरवंश जो है इसका भी क्लियर नहीं हो पाया ये कौन सी नदियों के बीच में। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों मणि मेखले ग्रंथ जो है इसके लेखक कौन थे? सतनार थे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। माधवी के बारे में बताया, यानी जब माधवी को जो है कोवलन की मृत्यु का पता लगा तो उसने जो है भिक्षुणी बनने का जो है फैसला लिया, तो उसी के ऊपर जो है मणि मेखले ग्रंथ जो है लिखा गया है। किसने लिखा है दोस्तों? सतनार ने जो है लिखा है। याद रखेंगे। इसी वजह से जो है यह बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। अब आते हैं दोस्तों संगम साहित्य में जो है 8,898 कवियों ने जो है भाग लिया था, लेकिन पांड्य शासकों ने आश्रय दिया था। यानी सहारा किसने दिया था संगम साहित्य को? ये दिया था पांड्य शासकों ने।
इसमें पांड्य शासकों के कुल राजा कितने थे? 197 पांड्य शासकों के कुल राजा थे, याद रखेंगे। संगम काल में, संगम साहित्य में 3 वंशों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। संगम काल साहित्य में जो है 3 वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो 3 वंश कौन कौन से हैं जिनकी जो है जानकारी मिलती है संगम साहित्य से? चेर, चोल और पांड्य, यानी इन 3 वंशों के बारे में जो है जानकारी मिलती है संगम साहित्य से, याद रखेंगे। 3 संगम परिषद आयोजित दोस्तों, 3 संगम परिषद आयोजित हुई तो कौन कौन सी हुई थी, यानी कहाँ कहाँ हुई? पहली हुई थी मदुरई में, अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष थे, इसका कोई प्रमाण जो है नहीं मिला है। दूसरी हुई थी कपाटपुरम में, ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि हैं अध्यक्ष। इसके प्रमुख ग्रंथ क्या है दोस्तों? इसका तोलकाप्यम जो है इसका प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें जो है दक्षिण भारत का पहला व्याकरण जो है कहा जाता है, यानी तोलकाप्यम को जो है दक्षिण भारत का पहला व्याकरण कहा जाता है। पहला व्याकरण यानी व्याकरण के बारे में जो लिखा गया है, तो इसीलिए जो है इसको तोलकाप्यम को जो है दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया का जो है पहला व्याकरण ग्रंथ जो है कहा गया। लेकिन नॉर्थ यानी उत्तर भारत का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि ने लिखा था। 8 प्रकार के विवाह के बारे में जो बताया गया, किसमें? तोलकाप्यम में जो है 8 प्रकार के विवाह के बारे में जो है बताया गया है। अब आता है दोस्तों तीसरा संगम परिषद उत्तरी मदुरई, यानी ये उत्तरी मदुरई में जो है हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? नक्कीर। इसके बारे में इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस इसके अध्यक्ष जो है याद रखने हैं। तीसरा था उत्तरी मदुरई में, याद रखेंगे। तो दोस्तों अब आता है, अब हम पढ़ेंगे पहले नंबर पर आता है चोल वंश, यानी चोल वंश के बारे में जानेंगे। चोल वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? विजाल्य। दोस्तों विजाल्य जो है चोल वंश के संस्थापक थे। ये 848 ईस्वी से लेकर 871 ईस्वी तक जो है रहे थे। प्रतीक चिन्ह क्या था इनका? प्रतीक चिन्ह था इनका बाघ, याद रखेंगे दोस्तों। राज चिन्ह यानी प्रतीक चिन्ह था इनका बाघ। राजधानी थी इनकी, 3 राजधानियाँ थी, मलनोर, उरेयूर और पुहार, यानी ये 3 राजधानियाँ थे किसकी? चोल वंश की। लेकिन विजाल्य ने जो है अपनी राजधानी तंजौर यानी तंजावुर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन तंजौर या तंजावुर जो है यानी कुछ ही समय के लिए जो है बनाई थी किसने? विजाल्य ने। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट राजधानियाँ जो हैं ये 3 हैं, मलनोर, उरेयूर और पुहार, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों विजाल्य के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। विजाल्य दोस्तों, विजाल्य की उपाधि क्या क्या थी? नरकेसरी। दोस्तों नरकेसरी जो है किसकी उपाधि थी? नरकेसरी विजाल्य की उपाधि थी। विजाल्य कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजाल्य ने करवाया था। कहाँ पर? तमिलनाडु में, याद रखें। तमिलनाडु में जो है चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? विजाल्य ने। पल्लवों का सामंत था। दोस्तों विजाल्य जो है पहले पल्लवों का सामंत था, यानी पल्लव वंश के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पल्लवों का सामंत यानी पल्लवों के अधीन था कौन? विजाल्य। और अपने आप को जो है बाद में स्वतंत्र घोषित करके जो है नए वंश की स्थापना की, यानी चोल वंश की स्थापना की थी किसने? विजाल्य ने, याद रखें दोस्तों। अब विजाल्य के बाद कौन आता है? तो कराईकल आता है विजाल्य के बाद। कराईकल दोस्तों, कराईकल जो है सबसे प्रतापी शासक था। दोस्तों कराईकल चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक यानी जो किसी वंश को नई पहचान दे, यानी उस राज्य की सीमाओं का जो है सबसे अधिक विस्तार करे, तो उसी को जो है प्रतापी शासक जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। उत्तरी भारत पर आक्रमण करके मगध एवं अवंती को जो है जीता। मगध और अवंती जो है दोस्तों 2 महाजनपद थे, जिनको जो है किसने जीता था? ये जीता था कराईकल ने, जो कि चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यानी उत्तर भारत में आक्रमण करके जो है मगध एवं अवंती को जीता था किसने? कराईकल ने, याद रखेंगे। ये कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? बेड़ी का युद्ध हुआ था। बेड़ी का युद्ध दोस्तों, बेड़ी का युद्ध उत्तर भारत के राजाओं के संग को रहा, यानी बेड़ी के युद्ध में जो है कराईकल ने उत्तर भारत के राजाओं के संग को यानी राजाओं के संग को हराया था। ये इस संग में जो है कितने शासक थे? यानी 11 शासकों का संग था, जिसको जो है कराईकल ने हराया था, जिस युद्ध को जो है बेड़ी का युद्ध जो है नाम दिया गया था। पुहार बंदरगाह का निर्माण करवाया। दोस्तों पुहार बंदरगाह का निर्माण किसने करवाया था? कराईकल ने जो है करवाया था। अब कराईकल के बाद कौन आता है दोस्तों? कराईकल के बाद आता है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम किसके बाद आता है? कराईकल के बाद। विजाल्य के बाद आता है कराईकल के बाद आता है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम की उपाधि क्या थी दोस्तों? को दंडराम जो है उपाधि थी किसकी? आदित्य प्रथम की। पल्लव शासकों को
पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराया था। दोस्तों आदित्य प्रथम ने जो है पल्लव वंश के शासक अपराजित वर्मन को जो है हराया था। उपाधि क्या थी? को दंडराम इसकी उपाधि थी, याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है आदित्य प्रथम के बाद आता है परांतक प्रथम, याद रखेंगे। परांतक प्रथम किसके बाद आता है? आदित्य प्रथम के बाद आता है। पांड्य शासकों को हराया दोस्तों, पांड्य शासकों को हराया था किसने? परांतक प्रथम ने। तंजौर का चिदम्बरम मंदिर कहाँ बनवाया था दोस्तों? तमिलनाडु में जो है परांतक प्रथम ने जो है तंजौर का चिदम्बरम मंदिर बनवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने जो है गंग वंश के शासकों के साथ मिलकर परांतक प्रथम को हरा दिया और उत्तरी क्षेत्र छीन लिया। यानी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने जो है गंग वंश के शासकों के साथ जो है मिलकर परांतक प्रथम को जो है हरा दिया और उत्तरी क्षेत्र को जो है किसने छीन लिया था दोस्तों? राष्ट्रकूट ने जो है राष्ट्रकूट वंश ने जो है छीन लिया था। किससे? चोल वंश से, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों परांतक के बाद आता है राजाराम प्रथम भी जो है प्रतापी शासक थे, लेकिन सबसे प्रतापी शासक कौन थे? कराईकल थे। तो ये भी प्रतापी शासक थे। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था दोस्तों? यह करवाया था राजाराम प्रथम ने। नटराज की मूर्ति किसने बनवाई थी दोस्तों? नटराज की मूर्ति बनवाई थी राजाराम प्रथम ने। उपाधि क्या थी दोस्तों? उपाधि थी शिव प्रसाद शेखर। दोस्तों शिव प्रसाद शेखर किसकी उपाधि है? राजाराम प्रथम की उपाधि है। दक्षिण भारत में भूमि मापने का पहला प्रयास किया, यानी दक्षिण भारत में जो है भूमि मापने का जो है पहला प्रयास किया। किसने किया? राजाराम प्रथम ने। श्रीलंका का उत्तरी भाग जीता, यानी राजाराम प्रथम ने जो है श्रीलंका का उत्तरी भाग जो है जीत लिया था। जब श्रीलंका का उत्तरी भाग जीता था तो वहाँ का शासक कौन था? तो महेंद्र चतुर्थ को हराकर जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था। किसने? राजाराम प्रथम ने, याद रखेंगे। जो कि प्रतापी शासक था किसका? चोल वंश का, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों राजेंद्र प्रथम। किसके बाद आता है? राजाराम प्रथम के बाद जो है राजेंद्र प्रथम आता है। राजेंद्र प्रथम को दोस्तों दक्षिण भारत का सिकंदर कहा जाता है। किसने कहा था? नीलकंठ शास्त्री ने जो है राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का सिकंदर कहा था। और दक्षिण भारत का नेपोलियन बी स्मिथ ने कहा था। विंस्टन स्मिथ ने जो है किसको कहा था? राजेंद्र प्रथम को कहा था। पाल वंश के शासक महिपाल को हराया था। यानी राजेंद्र प्रथम को जो है दक्षिण भारत का सिकंदर कहा जाता है। और किसने कहा था? नीलकंठ शास्त्री ने जो है इनको कहा था। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बी स्मिथ ने कहा था। किसको? राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम ने जो है पाल वंश के शासक महिपाल को जो है हराया था, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों अंतिम शासक। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? अधिराजेंद्र या राजेंद्र तृतीय जो है चोल वंश का अंतिम शासक था, याद रखेंगे। तो चोल वंश के बारे में बस इतना ही जानेंगे। यहीं से जो है प्रश्न बनते हैं चोल वंश के बारे में। अब आता है दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है चेर वंश। चेर वंश और पांड्य वंश के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन इन तीनों में जो है सबसे ज़्यादा जो है चोल वंश से ही जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है बनते हैं। अब आता है चेर वंश। चेर वंश दोस्तों, चेर वंश केरल व तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, यानी चेर वंश जो है केरल व तमिलनाडु का और कुछ हिस्सा, यानी यहाँ पर जो है चेर वंश का जो है शासन था। पुराना नाम क्या था केरल का? पुराना नाम था चेर, याद रखेंगे। संस्थापक दोस्तों, संस्थापक कौन थे चेर वंश के? उदयन जेरल जो है संस्थापक थे। किसके? चेर वंश के उदयन जेरल, याद रखेंगे। उपनाम क्या था इनका? प्रियदर्शी, याद रखें दोस्तों। प्रियदर्शी जो है मैंने पिछली क्लासों में भी आपको बताया था। तो प्रियदर्शी किसका नाम था? तो सम्राट अशोक का नाम था। लेकिन जब 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने प्रियदर्शी नाम का अशोक के अभिलेख पढ़े थे तो उनमें जो है प्रियदर्शी नाम पाया गया था। लेकिन प्रियदर्शी नाम का संबंध जो है जेम्स प्रिंसिप ने जो है श्रीलंका शासक तिस्से से जो है जोड़ा था। लेकिन टर्नर ने कहा था प्रियदर्शी अशोक, यानी प्रियदर्शी अशोक ही है, ये किसने कहा था? तो टर्नर ने जो है कहा था, याद रखेंगे। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? प्रतीक चिन्ह था धनुष। किसका था दोस्तों? प्रतीक चिन्ह धनुष किसका था? तो ये है चेर वंश का। और चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था, याद रखेंगे। राजधानी थी इनकी दोस्तों, राजधानी थी तो बंजीपुर, यानी कहीं कहीं बांजी भी जो है लिखा मिलता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और दूसरा था करियूर और तोंडी, यानी 3 राजधानियाँ थी किसकी? चेर वंश की। चेर वंश कहाँ पर था? केरल में और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में जो है चेर वंश था। केरल का पुराना नाम था चेर। संस्थापक थे चेर वंश के उदयन जेरल। उपनाम क्या था दोस्तों? प्रियदर्शी था। किसका? उदयन जेरल का। जेम्स प्रिंस में प्रियदर्शी का संबंध जो है श्रीलंका शासक तिस्से से
जोड़ा था, लेकिन टर्नर ने कहा था प्रियदर्शी कोई और नहीं अशोक ही है। प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह है धनुष, किसका? चेर वंश का। राजधानी है बंजीपुर, करियूर और तोंडी, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों दूसरा शासक आता है शेख कुटुबन, याद रखें दोस्तों। शेख कुटुबन आता है, उपाधि क्या है इसकी? लालचेर और भल्लाचेर। किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख कुटुबन को जो है कहा जाता है लालचेर और भल्लाचेर, यानी दो इसकी उपाधियां हैं। सती, सती कनगी, याद रखें दोस्तों। सती कनगी पूजा शुरू करवाई। सती कनगी पूजा शुरू किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी शेख कुटुबन ने। अब कनगी कौन थी दोस्तों? जब कनगी जो है महाराज पांडे महाराजा के जब दरबार में गई थी, जब उसको पता चला कि कोवलन की जो है हत्या कर दी गई, यानी मृत्युदंड तो जो है दे दिया गया है, लेकिन राजा ने जब न्याय नहीं कर पाया था तो अपने आप जो है स्वयं उसने आत्महत्या कर ली थी। और इतने से ही जो है कनगी का पेट नहीं भरा था। कनगी ने जो है पांडे वंश को यानी जो है श्राप दिया था, और वहीं जो है चलकर जो है राख हो गई थी, यानी सती हो गई थी। तो इसी प्रकार जो है शेख कुटुबन ने जो है इसी कारण सती यानी कनगी पूजा जो है शुरू करवाई थी। गजबाहु शासक श्रीलंका से आता था, यानी कनगी पूजा शुरू करवाई किसने? शेख कुटुबन ने। कनगी पूजा में श्रीलंका का शासक गजबाहु शासक जो है भाग लेने आता था, याद रखेंगे। शेख कुटुबन के बाद आता है दोस्तों पेरुंजेरल, याद रखेंगे दोस्तों। पेरुंजेरल इसने गन्ने की खेती जो है शुरू करवाई थी, याद रखेंगे। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती किसने शुरू करवाई थी? पेरुंजेरल ने करवाई थी, जो कि चेर वंश का शासक था। अंतिम शासक कौन है दोस्तों चेर वंश का? मांदर जेल इम्पोरोई, याद रखें दोस्तों। मांदर जेल इम्पोरोई जो है कि अंतिम शासक एक किसका? चेर वंश का, याद रखें दोस्तों। चेर वंश के बारे में बस इतना ही जानेंगे, यहीं से जो है प्रश्न बनते हैं। अब आता है हमारा तीसरा वंश, आता है पांडेय वंश। पांडेय वंश के बारे में दोस्तों सबसे कम क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। पांडेय वंश, पांडेय वंश के शासक कौन थे? संस्थापक थे नेडियोन, याद रखेंगे। पांडे वंश के संस्थापक थे नेडियोन, जिन्होंने समुद्र की पूजा जो है शुरू करवाई थी, याद रखें दोस्तों। समुद्र की पूजा जो है किसने शुरू करवाई थी? नेडियोन ने करवाई थी, जो कि पांडे वंश के संस्थापक थे। प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? प्रतीक चिन्ह था इनका मछली। राजधानी क्या थी इनकी? कोरकई और मदुरई, याद रखें दोस्तों। कोरकई जो है यानी अल्प समय में यानी बहुत कम समय के लिए जो इनकी राजधानी रही थी, और मदुरई जो है लंबे समय तक जो है पांडे वंश की जो है राजधानी रही थी। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से पांडे वंश के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। अब पांडे वंश की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है दोस्तों? इंडिका पुस्तक से मिलती है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने जो है लिखी थी। राजधानी क्या है पांडे वंश की? कोरकई, जो कि अल्प समय यानी कम समय तक रही थी, लेकिन मदुरई जो है सबसे अधिक समय तक जो है पांडे वंश की राजधानी रही थी। संस्थापक थे नेडियोन, जिन्होंने समुद्र की पूजा जो है शुरू करवाई थी, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों नेडियोन के बाद आता है नेजुडेलियन, याद रखें दोस्तों। नेजुडेलियन आता है। नेजुडेलियन दोस्तों, नेजुडेलियन वही था जिसने जो है कोवलन को जो है मृत्यु दंड दिया था, याद रखेंगे। चेर और चोलों को संयुक्त रूप से हराया। किसने हराया था दोस्तों? चेर और चोलों को जो है संयुक्त रूप से जो है हराया था किसने? नेजुडेलियन ने जो है हराया था। तालेयांगलम का युद्ध, याद रखें दोस्तों। तालेयांगलम का युद्ध जो है इसको कहा गया है जब चेर और चोलों को जो है संयुक्त रूप से हराया गया था, तो इस युद्ध का जो है क्या नाम रखा गया है? तालेयांगलम का युद्ध जो है इसको कहा गया। अंतिम शासक कौन था दोस्तों? पांडे वंश का अंतिम शासक था मारवानवन कुलशेखर, जो है अंतिम शासक था किसका? पांडे वंश का, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको चोल वंश, चेर और पांडे वंश तीनों आसानी से जो है आपको सभी कुछ इनके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।